Hello everyone and welcome back in the first lesson of Spoken English Learning Program. फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कुछ टिप्स डिस्कस किए थे. आई एम श्योर दैट आपने वो वीडियो देखा होगा और आपने टिप्स भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया होगा. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम टेंस वाइज सेंटेंसेस को फॉर्म करना सीखेंगे ताकि इस टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं आप उनमें कंफर्टेबल फील करें और उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें. I'll remind all of you once again to please keep reading, listening and practicing English to improve spoken English. Let's start now. फ्रेंड्स, जब भी आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस फ्रेम करना चाहते हैं तो वहां पर आपको टेंस हेल्प करते हैं. टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम. कोई भी काम आपने आज किया, कल किया था या परसों, इन सभी तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको टेंस की नॉलेज होना जरूरी है. तो सबसे पहले देखते हैं कि टेंस के कितने काइंड हैं और कितने तरह के टाइम में हम कोई भी बात कर सकते हैं या काम कर सकते हैं. जब भी कोई काम होता है तो या वो प्रेजेंट में किया है या आपने वो काम पास्ट में किया है यानी कल, और या वो काम आने वाले कल में होगा. ये तीन ही टाइम है जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं. तो तीन मेन टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की भी चार कैटेगरीज हैं, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो भी उन्हें चार तरह की कैटेगरी में रखा जा सकता है: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब इस चार्ट से समझते हैं. प्रेजेंट में या तो आप काम वो करते हैं या अभी कर रहे हैं, या प्रेजेंट में ही वो काम पूरा हो चुका है, या आप काम कर रहे हैं और उसमें टाइम भी दिया हुआ है. तो ये चार तरह की सब कैटेगरीज हैं जो तीनों टेंसेस में कॉमन है. यानी अगर आप इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्हें कहाँ यूज किया जाता है ये समझ लेते हैं, तो ये सेम कैटेगरीज पास्ट और फ्यूचर में भी अप्लाई होती हैं. सो ऑल टुगेदर देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस. अगर हमें कोई भी सेंटेंस इन 12 तरह के टेंसेस में फ्रेम करना आ जाए तो हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं. आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं. तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही टेंस के दो नाम हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहां यूज होता है जब कोई काम रेगुलर बेसिस पे होता है. एन एक्शन हैपन्स इन द प्रेजेंट ऑन रेगुलर बेसिस. यदि इंडेफिनिट वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग सर्च किया जाए तो वो होगा अनिश्चित, यानी कि जो काम होता है पर उसका समय नहीं दिया. अगर आप इंडेफिनिट के हिंदी मीनिंग के एसोसिएशन से याद करेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. वो खाना खाता है पर आपको नहीं मालूम कि वो किस समय खाना खाता है. पर ये एक ऐसा काम है जो रोज होता है या कभी कभी होता है. जैसे वो जाता है, प्रेयर करता है, वो गेम्स खेलता है या वो पढ़ाई करता है. तो जो काम होते हैं प्रेजेंट में होते हैं पर उनका टाइम अनिश्चित है, तो ऐसे टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. और इस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं. जैसे शी ईट्स फूड. शी सब्जेक्ट है और ईट वर्ब है. वर्ब के साथ हमने एस अप्लाई किया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. पर एस का यूज आप हर तरह के सब्जेक्ट में नहीं कर सकते. एस का यूज आप तभी करेंगे जबकि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में आता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ता है, ती है, ते है से एंड होते हैं. जैसे वो काम करता है, वो पढ़ाई करता है, बुक्स पढ़ता है, या रेशमा स्कूल जाती है, वे कार चलाते हैं. तो ता है, ती है और ते है ऐसे शब्द हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एंड में होते हैं और इनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा टेंस कौन सा है. इन टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज, जो जब आप नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करेंगे तब आपको काम आएगी. सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज कब करते हैं, इसके लिए ग्रामेटिकल पर्सन चार्ट को देख लेते हैं. फ्रेंड्स, ये चार्ट आपको ग्रामर के सभी टॉपिक्स में काम आएगा, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो या कोई भी ग्रामर टॉपिक्स हो या स्पोकन इंग्लिश हो. तो ग्रामर में तीन पर्सन हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन इज आई, सेकंड पर्सन इज यू और थर्ड पर्सन में वो सभी लोग या वस्तुएं आती हैं जो कि आई या यू नहीं है.
जैसे मान लीजिए ही एक व्यक्ति है, इसीलिए थर्ड पर्सन में आएगा और सिंगुलर में आएगा। शी भी एक है, इट, दिस, वन थिंग और वन पर्सन। जैसे आप इस समय जहां बैठे हैं वहां पर रखी कोई भी वस्तु थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर वो एक है तो सिंगुलर है, अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक पेन पड़ा है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, पर अगर दो पेन पड़े हैं या दो से ज्यादा हैं तो थर्ड पर्सन प्लूरल की कैटेगरी में आएगा। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा वी, क्योंकि इसमें आई भी इंक्लूडेड है। सेकेंड पर्सन अगर यू है तो यू ऑल सेकेंड पर्सन प्लूरल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वहां पर भी आप यू को इंक्लूड करते हैं। और थर्ड पर्सन में वो सभी लोग या वो सभी चीजें आती हैं जो एक से ज्यादा हैं। अब इस पूरे ग्रामेटिकल पर्सन चार्ट में ये एक ऐसी कैटेगरी है कि यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और ईएस का यूज करते हैं। जैसे समक्ष लैपटॉप पर काम करता है तो समक्ष एक व्यक्ति है जो इस कैटेगरी में आता है। इसे हम इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, समक्ष वर्क्स ऑन लैपटॉप। तो वर्ब में हमने एस का यूज किया क्योंकि समक्ष थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। पर अगर समक्ष की जगह मैं होगा, मैं लैपटॉप पर काम करता हूं, तब इसे ऐसे कहेंगे आई वर्क ऑन लैपटॉप। क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस और ईएस का यूज नहीं होगा। आप जब भी कोई सेंटेंस फ्रेम करें तब इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तभी आप वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज करें। अब कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जिनका फॉर्मेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। मेरा नाम केशव है, ये प्रेजेंट टेंस है, माय नेम इज केशव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ता से एंड होने वाले जो सेंटेंसेस हैं, आई गेट अप एट 6 o'clock। मैं रोज पूजा करता हूँ, आई प्रे एवरी डे। मैं दिन में 1 घंटा व्यायाम करता हूँ, आई एक्सरसाइज फॉर 1 hour इन अ डे। मैं बड़ों से आदर से बात करता हूँ, आई टॉक टू एल्डर्स विद रिस्पेक्ट। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। मैं रोज इंग्लिश में बात करता हूँ, आई स्पीक इन इंग्लिश एवरी डे या आई टॉक इन इंग्लिश एवरी डे। मैं दिन भर खुद को व्यस्त रखता हूँ, आई कीप माई सेल्फ बिजी होल डे। फ्रेंड्स, यहाँ हमें सबसे पहले ये सीखना है कि वर्ब्स को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज करते हैं, सेंटेंसेस को किस तरह फ्रेम किया हुआ है। जब आप इंग्लिश सीखने की 5 टिप्स को फॉलो करेंगे तो सेंटेंस फॉर्म करना आपको खुद ही आ जाएगा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप वर्ब का यूज सही करें। इसमें सब्जेक्ट सभी सेंटेंसेस में मैं है, इसीलिए हमने सभी वर्ब्स में गेट अप, प्रे, एक्सरसाइज, टॉक, डू, स्पीक, कीप में एस का यूज नहीं किया। अब दूसरे सब्जेक्ट के सेंटेंसेस को फॉर्म करना सीखते हैं। जैसे दक्ष रवि से बात करता है, दक्ष टॉक्स टू रवि, क्योंकि दक्ष थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए एस। मम्मी कमरा साफ करती है, मदर क्लीन्स द रूम। पापा बाजार से फल लाते हैं, पापा ब्रिंग्स फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। सूरज भी उस पर्सन में आएगा जो कि थर्ड है और सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब के साथ एस और ईएस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। पर यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं है, कोई और है, तो उसमें एस और ईएस नहीं लगेगा। जैसे वो रोज मंदिर में पूजा करते हैं, दे प्रे इन द टेम्पल एवरी डे। मैं तेज चलती हूँ, आई वॉक फास्ट। पेड़ जमीन पर उगते हैं, ट्रीज ग्रो ऑन लैंड। हम 2 बजे लंच करते हैं, वी ईट लंच एट 2 o'clock या वी हैव आवर लंच एट 2 o'clock। तो इस टेंस में सिर्फ वर्ब का ध्यान रखना है कि कहाँ एस लगाना है और कहाँ एस नहीं लगाना। आपको रीडिंग स्पोकन इंग्लिश में कितनी हेल्प करती है, इसलिए मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का यूज कैसे होता है। ऑन द अदर हैंड, इफ योर चाइल्ड सीज you absorbed in reading the daily newspaper or accompanies you when you visit the library to select a book, he will realize that you like to read. अगर आपका चाइल्ड आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए या बुक सेलेक्ट करते हुए देखता है तो उसे ये पता चल जाता है कि आपको पढ़ना पसंद है। सो फ्रेंड्स, अगर आप बुक्स रीडिंग करते हैं तो आपको इन रूल्स को रटने की ज़रूरत नहीं है, ये रूल्स आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं। जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस का यूज़ किया हुआ है और जो यू जो कि सेकंड पर्सन है उसके साथ किसी भी एस या ईएस का यूज़ नहीं किया।
तो जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको ग्रामर की बहुत सारी कंसेप्ट्स क्लियर होती हैं और स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर दोनों में हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बनाना सीख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस बनाना आ गया। दक्ष रवि से बात करता है, दक्ष टॉक्स टू रवि। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ आपको डू और डज का यूज करना है। इस चार्ट में हमने स्टडी किया था कि डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो नेगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। और नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करना बहुत आसान है, क्योंकि यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तभी आप डज का यूज करेंगे। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में आपने एस का यूज किया, इसीलिए डज का यूज होगा, और अदर केसेस में डू का यूज होगा। जैसे दक्ष रवि से बात नहीं करता है, दक्ष डज नॉट टॉक टू रवि। अब यहाँ टॉक में एस नहीं आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी एस का यूज कर चुके हैं। मम्मी कमरा साफ करती है, इसे आपको फॉर्म करना आ गया, मदर क्लीन्स द रूम। बट अगर नहीं करती हैं तो डज नॉट क्लीन द रूम। मेन वर्ब में एस रिमूव कर देंगे क्योंकि आप हेल्पिंग वर्ब में एस का यूज कर चुके हैं। इसी तरह द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। आई डू नॉट वॉक फास्ट। वो रोज मंदिर में पूजा नहीं करते हैं। दे डोंट प्रे इन द टेम्पल एवरी डे। ट्रीज ग्रो ऑन लैंड। ट्रीज डू नॉट ग्रो ऑन लैंड। डू नॉट या डोंट किसी भी फॉर्म का आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आप स्पोकन इंग्लिश में यूज करें तो कॉन्ट्रैक्शंस को यूज करें जो कि बोलने में अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद ये सेंटेंसेस आप इस वीडियो को पॉज करके खुद फ्रेम करके देखें। इन सेंटेंसेस में भी हमने सेम रूल को अप्लाई किया है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कुछ सेंटेंसेस आप दिन में यूज करें, उनकी प्रैक्टिस करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जब भी कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ प्रेयर करता है तो कुछ ही दिनों में उस बच्चे को पूरी प्रेयर याद हो जाती है, जबकि उसे उसके माता पिता बिठाकर प्रेयर याद नहीं करवाते। फ्रेंड्स, इसी तरह जब आप बुक्स की रीडिंग करते हैं या कुछ सुनते हैं तो ग्रामर के रूल्स और ग्रामर में यूज होने वाले वर्ड्स, सेंटेंस फॉर्मेशंस भी आपको याद होने लगते हैं और आपको स्पोकन इंग्लिश में हेल्प करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन फॉर्म हम दूसरे वीडियोस में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।